दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना में मौजूद सबसे ज़्यादा गिनती वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है और अभी तक राफेल के साथ ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट में आता है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स की बैकबोन है, लेकिन इसे एक नई अपग्रेड की ज़रूरत है जिसे कि सुपर सुखोई अपग्रेड कहा जाता है, क्योंकि इस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे हुए काफ़ी समय हो गया है और उसके बाद अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो गई है, तो इसीलिए इसको भी अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसको लेकर काफ़ी न्यूज़ भी आती रही है कि सुपर सुखोई अपग्रेड में ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन अभी धीरे धीरे इस अपग्रेड के बारे में सही जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में एक नई न्यूज़ आई है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर बनाया जाएगा, जो कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा और इसे हमारा देश खुद बना रहा है। इन सभी नई खबरों से ऐसा पता चल रहा है कि जो नई अपग्रेड होगी वो भारत खुद करेगा। तो चलिए जानते हैं कि अभी तक कौन सी ऐसी अपडेट्स आई हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके साथ अभी ये नई अपग्रेड शेप लेती हुई दिख रही है। दोस्तों पिछले साल एक खबर आई थी कि जिसमें HAL ने ऐसी एक प्रेस रिलीज़ की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने कुछ नई अपग्रेड्स सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट में की हैं। उन्होंने इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का इस्तेमाल किया गया था, एक अपग्रेड रेडियो अल्टीमीटर लगाया गया था और दूसरे कोई सिस्टम्स भी लगाए गए थे जो कि ओरिजिनली सुपर सुखोई अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट में लगाए जाने थे। इससे पहले भी HAL ने एक ऐसी इंडिजिनस अपग्रेड प्रपोज्ड इक्विपमेंट फिट प्रपोज की थी जिसके इस्तेमाल से सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट को HAL खुद अपग्रेड करने वाला था, लेकिन इसके बारे में कुछ नई खबरें नहीं आई थी। लेकिन जो सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट की अपग्रेड की गई है वो HAL द्वारा बनाए गए सिस्टम्स द्वारा की गई है। इसके बाद ऐसी खबर आई थी कि जो इसमें रडार इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने उत्तम AES रडार को चुना है, जो कि DRDO ने खुद डेवलप किया है। ये हमारा देश में डेवलप किया गया एक AES रडार है जिसे कि अभी अप स्केल कर सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तम AES रडार हमारे देश में बनाया गया एक AESA फायर कंट्रोल रडार है जो कि सबसे पहले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन अभी उस रडार को तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा और हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि ये रडार अभी तैयार हो चुका है। इसी रडार को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के सेकंड बैचेस में लगाया जाएगा। इसके साथ ही इसी रडार को MiG-29 एयरक्राफ्ट में लगाने का भी प्लान है। अभी जो उत्तम AES रडार है वो 700 के करीब TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम होंगे और जो सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट होगा उसमें जो रडार लगाया जाएगा उसको अपस्केल किया जाएगा, उसमें जो TR मॉड्यूल्स लगाए जाएंगे उनको बढ़ाया जाएगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में जो उत्तम AES रडार लगाया जाएगा उसमें 1000 के करीब TR मॉड्यूल्स लगाए जाएंगे, लेकिन जो सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट है उसमें जो रडार होगा उसमें 1300 के करीब या इससे ज़्यादा TR मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट के पास एक बड़ी नोज कोन स्पेस है जिसके इस्तेमाल से इसमें एक बड़ा रडार भी फिट किया जा सकता है। इसके साथ ही अभी ऐसी खबर आ रही है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए एक नया IRST सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ये एक इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा जो कि सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। इसको डेवलप करने के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे दिया है। ये सिस्टम पहले से इस्तेमाल किए जाने वाले IRST सिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा सुपीरियर होगा और उसकी परफॉर्मेंस और डिटेक्शन रेंज ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी। इस पॉड के इस्तेमाल से ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकेगा और उसके साथ ही दूसरे एयरक्राफ्ट से निकलने वाली गर्मी का पता लगाकर दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकेगा। एक रडार के साथ ही एक एयरक्राफ्ट में उसका जो IRST पॉड होता है वो उसके लिए डिटेक्शन का एक बहुत अच्छा जरिया है, जिसके इस्तेमाल से वो दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। ये उन मामलों में काम आ सकता है जहां पर रडार अच्छी तरह काम नहीं कर सकता है। अभी इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट की जो सुपर सुखोई अपग्रेड है वो शेप लेती दिख रही है और बहुत जल्द इस एयरक्राफ्ट में जो सभी सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो सभी धीरे धीरे सामने आ जाएंगे।
इस एयरक्राफ्ट के लिए जो अभी IRST पॉड डेवलप किया जा रहा है, इसी पॉड का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में भी किया जाएगा और AMC एयरक्राफ्ट में भी किया जाएगा। लेकिन इन सभी सिस्टम्स के डेवलप हो जाने के साथ ही एक सवाल फिर भी बचता है, वो ये है कि इतने सिस्टम्स तो इसमें लगा दिए जाएंगे जो कि अभी इंडिजिनस ही डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन इन सिस्टम्स को पावर कहाँ से मिलेगी? क्योंकि ये जो नए अपग्रेडेड सिस्टम्स हैं ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाले हैं, लेकिन और जो अभी सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट का इंजन है वो इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकता है। सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट में अभी AL-31 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इतनी ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन AES रडार्स हैं और जो नए एवियोनिक्स हैं वो ज़्यादा पावर की डिमांड करते हैं। इसके लिए ये एक क्वेश्चन ये भी बचता है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसके इंजन के हिसाब में हम देखें तो इसके लिए AL-41 इंजन एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है जो कि रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही ऐसी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि हमारे जो एयरक्राफ्ट में एवियोनिक्स लगे हुए हैं उनकी पावर रिक्वायरमेंट को कम कर सकती है। LRDE ऐसे नेक्स्ट जनरेशन गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम कर रही है जो कि बेटर परफॉर्मेंस वाले होंगे और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के मामले में भी ज़्यादा रोबस्ट होंगे। इसके साथ ही इनका स्मॉल टारगेट डिटेक्शन होगा और वाइडर बैंडविड्थ होगा। इसके साथ ही ये जो सेमीकंडक्टर्स होंगे ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं और कम हीट को जनरेट करते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो नए एवियोनिक्स हैं वो कम पावर कंजप्शन वाले बन सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगर ये नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हमें शायद इस एयरक्राफ्ट के इंजन को अपग्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े और इसमें माइनर ट्वीक्स करने के बाद ही इन्हीं इंजन्स का इसमें इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन फिर भी अभी इसके इंजन को लेकर जो क्वेश्चन है वो वैसे ही बना हुआ है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि इसके इंजन्स को लेकर क्या रुख इंडियन एयर फोर्स अपनाने वाली है, क्योंकि इससे पहले इंडियन एयर फोर्स ऐसा कह चुकी है कि उसे इस एयरक्राफ्ट की इंजन अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।